तो अब हम डिस्कस करेंगे कोयानागी प्रोसीजर के बारे में। जो कोयानागी प्रोसीजर होता है वो प्रॉक्सिमल हाइपोस्पेडियाज के केस में यूज होता है। प्रॉक्सिमल हाइपोस्पेडियाज या पीनो स्क्रोटल हाइपोस्पेडियाज, तो ऐसे केस में हम कोयानागी रिपेयर यूज करते हैं। और कोयानागी रिपेयर जो रहता है इसका बेनिफिट क्या रहता है, ये वन स्टेज रिपेयर रहता है, वन स्टेज रिपेयर होता है। और इसमें जो फ्लैप होता है बेसिकली अगर हम बात करें तो फोर स्किन और पेनाइल स्किन जो रहता है उससे मिलता है। और ये जो बेस्ड होता है ये मिएटस के आसपास जो टिश्यू रहता है उसको, इसलिए इसको पैरामिएटस या पैरामिएटल बेस्ड फ्लैप भी बोलते हैं। और इसी फ्लैप को यूज किया जाता है पूरा यूरेथ्रा को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। और ये जब अगर किसी पेशेंट में सीवियर कॉर्डी है और प्रॉक्सिमल हाइपोस्पेडियाज है तो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव प्रोसीजर होता है। यूजुअली ये जो रहता है 3 फेज में करते हैं। अगर हम बात करें फेज 1, तो फेज 1 में जो रहता है सबसे पहले हम मोबिलाइज करते हैं। तो मोबिलाइजेशन जो रहता है फेज 1 का पार्ट होता है और साथ में उसमें कॉर्डी करेक्शन भी करते हैं, तो कॉर्डी करेक्शन। फिर जो दूसरा फेज होता है उसमें बेसिकली हम नियो यूरेथ्रा बनाते हैं फेज 2 में। तो जो नियो यूरेथ्रा का फॉर्मेशन होता है वो फेज 2 में करते हैं। और फेज 3 की बात करें तो फेज 3 में हम स्किन कवर देते हैं। और स्किन कवर में कई बार जो रहता है उसको हम लोग असिस्ट करते हैं उसकी सप्लाई को विथ डार्टोस फेशिया या ट्यूनिका वजाइनालिस। तो इस तरीके से हम करते हैं। ये रीइंफोर्समेंट जो रहता है बेसिकली सप्लाई को बढ़ाने के लिए रहता है। तो हम अब देखते हैं फेज 1। ये सारे जो प्रोसीजर होते हैं एक साथ होता है, बस ये फेजेस में जल्दी समझने और याद करने के लिए होता है। तो अगर हम बात करें फेज 1, फेज 1 में हमने पढ़ा कि क्या मोबिलाइजेशन करते हैं। तो यूजुअली जो कोयानागी रिपेयर होता है प्रॉक्सिमल या पीनो स्क्रोटल के लिए करते हैं। उसमें ये नॉर्मल जो अगर हम बात करें पीनो स्क्रोटल ओपनिंग में होती है वहां पे रहता है मिएटस, और हमें जो मिएटस ओपनिंग है उसको यहाँ ले आना रहता है। तो हम क्या करते हैं, एक यू शेप्ड जो इंसिजन रहता है वो देते हैं। और वो यू शेप्ड जो इंसिजन रहता है बेसिकली ऐसा रहेगा कि वो पूरा जो मिएटस है उसको पीछे से जाता हुआ पूरा पेनाइल स्किन जो फोर स्किन रहता है उसको इन्वॉल्व करता है। तो इस तरीके से फिर स्किन को हम पील करते हैं, धीरे धीरे पील करते हैं, डी ग्लव करते हैं चारों तरफ से। और डी ग्लव करके चारों तरफ से फिर इसको हम इस सेपरेट कर लेते हैं। अब ये सेपरेट करने के बाद फिर हम ये देख सकते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है ये पीछे है, ये वाला हिस्सा पीछे रहता है। तो इसको हम आगे लाते हैं। आगे लाने के लिए क्या करेंगे, ये बीच में इंसिजन देंगे, फिर ये चारों तरफ से कट करते हुए और इसको जो है आगे लेते आएंगे। तो इस तरीके से ये आगे आ जाएगा। और आगे आने के बाद कुछ वो इस तरीके से दिखेगा। तो इस तरीके से आगे आ जाता है। तो अब जो है हम इसको आगे लाते हैं, डॉर्सल से वेंट्रल की तरफ ले आते हैं। फिर जो थर्ड स्टेप रहता है इसमें जो रहता है आगे की साइड भी थोड़ा कट करते हैं, और किसी भी तरीके का जो अगर कॉर्डी रहेगा तो वो करेक्ट हो जाता है। तो कॉर्डी करेक्शन जो रहता है वो बेसिकली इसी फेज में करेंगे। कॉर्डी करेक्शन जो रहता है यूजुअली इसमें क्या करते हैं, पेनिस को स्ट्रेट करते हैं, इसलिए इसको ऑर्थोप्लास्टी भी बोलते हैं। तो ऑर्थोप्लास्टी मीन्स कॉर्डी करेक्शन। इसमें जो हम क्या करते हैं, कोई भी फाइब्रस टिश्यू रहता है उसको एक्सरसाइज कर देते हैं। और फिर उसके बाद हम जो है ग्लैंस को स्प्लिट करते हैं। अब ग्लैंस को स्प्लिट करके न्यू यूरेथ्रा यहाँ बनाना है तो वहां तक हम स्प्लिट करके, और लगभग हर सर्जरी में यही सेम प्रिंसिपल होता है, ग्लैंस विंग बनाते हैं लेटरली जो रहता है ग्लैंस का। यहाँ पे हम लोग डिसेक्शन करके ग्लैंस विंग बनाएंगे। तो ग्लैंस स्प्लिटिंग करके फिर हमने ये बना दिया ग्लैंस विंग। और ये पूरा यहाँ तक हम अब जो है एक नया यूरेथ्रल जो रहेगा ट्यूब बनाएंगे। तो फिर उसके बाद हमने जो वो स्किन आगे लाई थी उस स्किन को आगे लाने के बाद हम जो रहता है उस फ्लैप को, जो ये स्किन फ्लैप है या प्रीप्यूशियल फ्लैप भी बोलते हैं, जो कि डॉर्सल साइड से हमने कहाँ लाया था, वेंट्रल साइड में, वेंट्रल साइड में लाया था। तो इसका जो मीडियल एज होता है, ये वाला एज होता है दोनों का, वो आपस में जो रहता है ओवर द कैथेटर हम इसको जो है आपस में सिल देंगे। अब इसमें आपस में सिल के हम लोग एक नियो यूरेथ्रा बनाएंगे। फिर जो ये है नियो यूरेथ्रल ट्यूबलराइजेशन कर रहे हैं हम लोग, एक नियो यूरेथ्रा बना रहे हैं ओवर द कैथेटर। तो इस तरीके से हमने नियो यूरेथ्रा बना दिया। फिर जो हमने ग्लैंस स्प्लिटिंग किया था
ये ग्लैंस को हम फिर जो रहता है विंग्स जो क्रिएट किए थे उसको अप्रोक्सीमेट कर देते हैं, और अप्रोक्सीमेट करके फिर हम एक नियो यूरेथ्रा बनाते हैं। तो ये रहता है फेज 2। तो फेज 2 क्या है, फेज 2 में हमने नियो यूरेथ्रा बनाया। तो फेज 2 में नियो यूरेथ्रा का फॉर्मेशन हो गया। फिर जो है इसके बाद हम लोग जो है फेज 3 जो कि फाइनल फेज होता है उसमें स्किन कवर करते हैं। तो फेज 3 में जो स्किन जो डॉर्सल स्किन बच जाता है, जो हम लोग मोबिलाइज करके ले आए रहते हैं, उसको बोलते हैं बायर्स फ्लैप। तो BYARSFLAP, तो बायर्स फ्लैप बोलते हैं। और ये रहता है फेज 3। तो इसमें क्या कहता है कि जो रिमेनिंग डॉर्सल स्किन रहता है उसमें हम फिर ऐसे कट लगाते हैं। कट लगा करके फिर उसके बाद कुछ अगर हमें रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत होती है तो हम डार्टोस या ट्यूनिका वेजाइनालिस से रीइंफोर्स करते हैं, और ये जो स्किन रहता है उसको फिर फाइनली हम क्लोज कर देते हैं इस तरीके से। इस तरीके से मोबिलाइज करके स्किन को क्लोज कर देते हैं। तो ये जो रहता है पूरा जो प्रोसीजर है इसको बोलते हैं कोया नागी रिपेयर। कोया नागी रिपेयर।